दोस्तों आज आपको जानकारी देनी है भक्तों से लाई गई भभूति ताबीज नारियल आपके घर में अगर रखा हुआ है तो उसका क्या करना है। जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टी सीरीज भक्ति भजन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, कृपया वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप मत करना। एक एक बात को मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, वीडियो में बने रहें। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो को इतना प्यार देते हो, इतनी सपोर्ट करते हो, आपका दिल से धन्यवाद। मैं भगवान भोलेनाथ से आप सभी के मंगल कार्य के लिए, मंगल स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें। आइए दोस्तों अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेते हैं बाबा भोलेनाथ का नाम। दोस्तों अगर आपके भी घर में ताबीज भभूत नारियल रखा हुआ है किसी भगत से जो आप लेकर के आए थे, उसको तुरंत हटा दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं किसी बीमारी से, या फिर कोई ऐसे लोग भी हैं जो वैसे ही किसी भगत के पास चले जाते हैं अपना पूछा दिखाने के लिए, अपने घर परिवार के बारे में दिखाने के लिए, या अपनी जॉब के लिए, किसी भी कारणवश वो किसी पंडित के पास, किसी भगत के पास चले जाते हैं और भगत उनको कोई भभूत ताबीज नारियल या कुछ भी सामग्री दे देता है और वो अपने घर में रख लेते हैं। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी। दोस्तों अकारण ही लाई गई चीज़ें भगत या मौलवी से वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, वो आपके घर में नुकसान करवा सकती है, आपके घर में पैसे संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपके घर में रोग अक्षमता को वो बढ़ा सकती है, घर में बरकत होना बंद हो जाएगी, आपके सर कर्जा हो सकता है। दोस्तों यहाँ तक कि घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े कलेश रहना शुरू हो जाते हैं। घर में नेगेटिव ऊर्जा जो है इतनी चरम सीमा पर आ जाती है कि वो हटने का नाम नहीं लेती और आए दिन नए नए कार्य, नए नए लड़ाई झगड़े आपके घर में होते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों भगत तांत्रिक के द्वारा दी गई आपको कोई भी सामग्री उसमें अभिमंत्रित होती है वो, और उसमें एक शक्ति विद्यमान होती है जो आपके घर में, आपके शरीर में बहुत ही तरह के चेंजेस वो ला सकती है। आपकी लाइफ चेंज भी कर सकती है, आपकी लाइफ वो बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों जैसे आप किसी काली के भगत के पास जाते हैं, किसी गोरखनाथ बाबा के भगत के पास जाते हैं, कोई भी ग्रामीण देवता है जो गद्दी लगाता है, दरबार लगाता है, उसके घर पे आप जाते हैं और उससे जो ये सामग्री है ये ले करके घर पे आ जाते हैं, और जैसे जैसे वो आपको बताते हैं कि इसका ऐसे उपाय करना है, वो भी मंत्रित करके, फूंक मार करके, मंत्र पढ़ करके उन चीज़ों को आपके घर के लिए देता है। और होता बहुत बार ऐसा है कि जैसे कोई ले करके तो सामग्री आ जाते हैं, पर उनका जो जिस तरीके से वो बताई जाती हैं भगत के द्वारा वो कार्य नहीं कर पाते हैं, उसको अपने घर में ऐसे ही ला करके रख देते हैं। रखने से जो उसकी अच्छी ऊर्जा थी वो तो उसमें सम्मिलित है ना, जो उसकी अच्छी ऊर्जा है उसमें, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव होना कम हो जाएगा। जैसे आपको कोई जल दिया गया है और ये बोला गया है कि आपको इसके सुबह शाम या शाम के टाइम छींटे अपने घर में लगाने हैं, या भभूत डाल करके लगाना है, या फिर कोई ताबीज है आपको अपने गेट पर या अपने कहीं शरीर पर बांध लेना है। तो अगर वो कार्य आप नहीं करते हैं या रुक जाते हैं, कुछ दिनों बाद करेंगे, वो आज नहीं करते, कुछ कारण हो गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे करते करते आपको जब कई दिन हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं, वो कार्य ना करना जब आप बंद कर देते हैं, भूल ही जाते हैं, तो वो थोड़े दिन बाद उसका जो असर है, वो जो अच्छी ऊर्जा उसके अंदर सम्मिलित कर भगत द्वारा भेजी जाती है, वो धीरे धीरे नेगेटिव रूप धारण कर सकती है। आपके घर का जो ओरा है उसको वो खंडित कर सकती है, जो आपके घर की चीज़ें हैं उनको वो खराब कर सकती है। क्योंकि जो चीज़ जिस वचन में भेजी जाती है उसका एक अपना
वक्त होता है, अपना टाइम होता है कि भाई इतने से इतने टाइम तक ये चीज़ आपके घर में जा कर के इसका काम आप अगर कर दोगे, बताया गया जैसे नियम बताए जाते हैं वैसा अगर आपको करना है, कर देते हैं, तो वो आपके घर में अच्छी सकारात्मक चीज़ों का जो है घर में प्रवेश कराना शुरू कर देती है। अगर आप विलंब करते हैं इन चीज़ों में तो वो नेगेटिव रूप धारण कर सकती है। दोस्तों, जैसे कोई आपके घर में आ जाता है मेहमान, कोई गेस्ट, कोई आपका मित्र आपके घर में आ जाता है और उसको आप तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं, उसको घर में बैठाते नहीं हैं, चाय पानी के लिए नहीं पूछते हैं, तो वो उसको कितना बुरा लगेगा कि भाई मैं इनके घर पर आया था और इन्होंने मुझे कुछ पूछा भी नहीं। इसी तरह शक्तियाँ जो होती हैं, ये शक्तियाँ अच्छे रूप में अगर आ रही हैं तो उनको अच्छे से ही उनका सत्कार करना होता है, उनको अपने घर में स्थान देना होता है और तभी जा कर के ये प्रसन्न होती हैं। अगर इनका क्रोध रूप अगर आपके सामने आ जाता है तो ये फिर गलत कार्य करना आपके घर में शुरू कर देती हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब उदाहरण सहित ये था कि आपको अगर कोई भगत कोई भी चीज़ दे रहा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर उस कार्य को करें। अगर उस कार्य को करने से आपको आराम लग रहा है तो फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई आपको बबूत दे रहा है, कोई ताबीज़ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है और आप उसको नियम अनुसार उसका आदर नहीं कर रहे हो तो ये गलत है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि जो चीज़, जो सुरक्षा कवच, जो अच्छी एनर्जी उस चीज़ के साथ आती है वो अपना प्रभाव धीरे धीरे करके बंद कर देती है, वो अपना सुरक्षा कवच हटा लेती है और जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही थी वो और भी ज़्यादा फिर आपके घर में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है, कोई नारियल रखा हुआ है या फिर कोई भभूत या कोई ताबीज़ या कोई गंडा होता है जो भगत देते हैं या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ अगर रखी हुई है तो मैं उसे आपको बताऊंगी कि उसका आपको क्या करना है। उसे आपको या तो किसी चलते दरिया में उसको वो कर दीजिए प्रवाह, या फिर किसी पेड़ पर, किसी वृक्ष पर उसको बांध दीजिए, या फिर आप उसको कहीं किसी धरती में भी उसको थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसे गाड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके घर में वो गलत चीज़ अट्रैक्शन कर रहा है वो करना बंद हो जाएगी और आपके घर में जो सब कुछ सामान्य था पहले जैसा वो आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई आप उतारा करके रखते हो, जैसे वो रख देते हैं 11 रुपये माता बहनें उतार के रख देती हैं और वो बहुत दिन तक रखी रहती हैं, उनको ऐसे नहीं रखना चाहिए। उनको किसी मंदिर में जा कर के प्रसाद चढ़ा दें या फिर उन्हें उन पैसों से किसी गाय को, किसी कुत्ते को कुछ खिला दें या फिर भगवान के चरणों में उनको रख करके आप आ सकते हैं। इससे नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी और जो देवी देवता हैं वे आपको आशीष देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, जब आप इन चीज़ों को अपने घर से बाहर लेकर के जा रहे हो तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उन्हें, उन शक्तियों को, उस दरबार को जिससे आप लेकर के आए थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शक्तियों, जो भी आप इसके अंदर शक्तियाँ विद्यमान थी या हैं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको जल में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, या फिर मैं आपको ज़मीन के अंदर कहीं गाड़ रहा हूँ, या फिर मैं पेड़ पर आपको कहीं बांध रहा हूँ। और पेड़ पर अगर आपको बांधनी है तो दोस्तों ऐसी जगह पर बांधना जिसमें किसी का हाथ ना लगे, किसी और को इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में हर हर महादेव या अपने मन से जुड़ी हुई कोई भी बात आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे अलविदा। कल फिर आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।